मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जंग का मैदान हो या फिर कोई बड़ी आपदा, किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए सेना के जवान हमेशा आगे रहते हैं। असम में आई बाढ़ ने यूं तो कई घरों के चिराग बुझा दिए और घरों को नस्ते नाबूद कर दिया। उन्हीं में से एक आगरा का लाल, देश का सच्चा सपूत और धनगर समाज का लाडला फ्लाइंग लेफ्टिनेंट प्रमोद कुमार धनगर था, जिसने कोई जाति और धर्म नहीं पूछते हुए बाढ़ में फंसे 169 लोगों को बचाकर अपने शौर्य का परिचय दिया और इतिहास के पन्नों में अपना स्वर्णिम अक्षरों से नाम दर्ज कराते हुए शहीद हो गया। शहीद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट प्रमोद कुमार धनगर को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास शमशाबाद रोड स्थित नालंदा टाउन में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर इस शहीद को अंतिम क्षणों में श्रद्धांजलि देने के लिए आगरा का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं था और जिला प्रशासन ने भी शहीद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट प्रमोद धनगर की शोक सभा में जाना उचित नहीं समझा, जिसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी दिखी। देखिए, हमारे बीच में प्रमोद बघेल धनगर जी नहीं रहे। ये हमारे आगरा का ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष का गौरव है और आज हम शोक संवेदना इसलिए व्यक्त करने आए हैं कि ऐसा वीर शायद इस देश में मिले। हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को कोई वीर चक्र मिले और साथ ही हम यहाँ के शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके नाम पर कोई भव्य यहाँ स्मारक बनाया जाए, जिससे आगे जो हमारे जवान हैं वो और अच्छा कार्य करें कि हमारे यादगार बन जाती है, तो वो कभी भी इन बातों से चूकेंगे नहीं। तो हम पुनः मांग करते हैं अपने प्रमोद धनगर जी के लिए, प्रमोद बघेल जी के लिए, कि उनका एक उनकी स्मृति में एक बहुत बड़ा किया जाए। मैं इस संबंध में डीएम साहब से भी मिलूंगा, कमिश्नर साहब से भी मिलूंगा और जहाँ तक है नहीं कोई आया, मेरी समझ में आना चाहिए था। ये प्रशासन ने गलत काम किया है, आना चाहिए था। मुझे तो यही समय में लेट आया हूँ, मुझे तो बाहर था, कल लौटा हूँ, तो मुझे तो पता भी नहीं था। तो बताया हमारे साथियों ने कैसे ऐसे बात है। तो यहाँ प्रशासन को मैं इस संबंध में भी डीएम साहब से कल जरूर चर्चा करूँगा कि आपको वहाँ जाना चाहिए था। बड़े दुख और शर्म की बात है कि एक शहीद के लिए डीएम आगरा नहीं आए। आई एम एंग्री, मैं क्रोधित हूँ, दुखी हूँ और आहत हूँ, जिन्होंने 169 लोगों को इतनी भयंकर बाढ़ से बचाया। आगरा का लाल प्रमोद सिंह बघेल, मेरी आंखों में आंसू आने वाले हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करता हूँ, मोदी साहब से, कि ये जो अशिष्ट व्यवहार किया है डीएम आगरा ने, आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों ने, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मानवता के लिए जो प्रमोद जी ने काम किया उसके लिए वो अमर रहेंगे। आत्मा अजर और अमर है, ये शरीर बदला है उन्होंने। धन्यवाद। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से प्रमोद धनगर के साथ टीम के अन्य लोग भी आज हमारे बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों की इन सपूतों ने जान बचाई उनके लिए तो ये भगवान से कम नहीं होंगे। अब लोग उनके परिवार की बहादुरी के चर्चे करेंगे, जो कहीं न कहीं इसके वो सच्चे हकदार भी थे। शोक सभा में पहुंचे फतेहाबाद ब्लॉक प्रमुख राकेश धनगर और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धनगर मुकेश चंद्रा ने शहीद के शौर्य का परिचय दिया। सरकार से मांग भी की है कि फ्लाइंग लेफ्टिनेंट प्रमोद धनगर के नाम से उसकी बहादुरी और शौर्य को देखते हुए शहर में कोई प्रतीक स्तंभ बने, जिससे इस महान वीर को लोग याद कर देश के लिए समर्पित होने का भाव अपने अंदर पैदा कर सकें। आज प्रमोद कुमार बघेल जो शहीद हो गए, जिन्होंने 169 लोगों को जान बचाकर, और इनका जो जहाज क्रैश हुआ उसमें वो शहीद हो गए। इन्होंने देश की, समाज की और अपने परिवार का जो नाम रोशन किया है, इसे आने वाला समय नहीं भूलेगा। ऐसे समय पर हम चाहते थे कि आगरा
प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई इस परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आना चाहिए, और वो नहीं आए। हम प्रशासन से मांग करेंगे इस आपके द्वारा माध्यम से कि ऐसे जो शहीद हुए हैं, इनके शहीद का जो दर्जा है उस प्रक्रिया को आगे बढ़वाएं, और ऐसे स्मारक वगैरह या किसी रोड वगैरह का नाम ऐसे शहीद के नाम पर रखा जाए तो इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, ये राष्ट्र और हमारे समाज के लिए गौरव की बात भी है और दुख की भी बात है। ये ऐसा समय बड़े परम सौभाग्य से मिलता है और हम अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की तरफ से। बस इतना ही कहना चाहेंगे अभी हम। बस कोई ऐसा उसके नाम से प्रतीक बनना चाहिए शहर में, प्रशासन जी, थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन अब नहीं, अब ये थोड़ी सी कमी खलती है कि प्रशासन को थोड़ा सा यहाँ मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े गौरव की बात होती है। राष्ट्र का सपूत है, कोई ये आम वो नहीं है, लेकिन हम कुछ कहीं कुछ अलग तरीके से लें तो इसलिए हमने कुछ कहना उचित नहीं समझा। इसलिए जो भी है हमारे लिए ये गौरव की बात है, राष्ट्र की गौरव की बात है। आपको बता दें कि शहीद प्रमोद धनगर के पिता राम निवास ने भरे हुए गले से अपने इस लाल के अंतिम शहीदी क्षणों को बयां किया तो मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं और आसमान भी रोदन करने लगा। 4 तारीख को एक एयरक्राफ्ट 3:50 पे उनकी ATC से सूचना नहीं मिल रही थी, एयरक्राफ्ट लापता था। बेटे की बहू भी वहीं सर्विस में अफसर है, तो उसने माँ बाप को न बता के प्रमोद के बड़े भाई को बताया और उसको मना कर दिया था कि माँ बाप को नहीं बताना। 2 दिन एयरक्राफ्ट की सर्च होती रही। काफ़ी घना जंगल था, मौसम ख़राब था, लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। 2 दिन में एयरक्राफ्ट का पता चला। बाकी बचे हुए 2 दिन में उनके मृतक शरीर को रिकवर करने में लग गए। एक्सीडेंट हुआ था, आग भी, क्षतिग्रस्त था शरीर, बस पहचान में ही आ रहा था। उसके सीनियर पायलट थे साथ में, ढिल्लन साहब, वो दोनों। उस दिन की घटना में उन्होंने सुबह से शाम तक 5 सॉर्टी की। 5 सॉर्टी में करीबन 170 आदमी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए बाढ़ एरिया से। अंतिम समय में ये किसी को पता नहीं क्या हुआ, क्या हाँ, हमारी बात 3-4 दिन पहले ही हुई थी। मैं खुश हूँ पापा, आप खुश रहो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इतना ही हमारी बात होती थी, क्योंकि वो वहाँ खुश थे, हम यहाँ खुश थे। कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट प्रमोद धनगर ने अपने कर्म और फर्ज को अंजाम दिया और देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन सही मायनों में जिस सम्मान के वह हकदार थे उसे ना ही तो आगरा जिला प्रशासन और ना ही स्वार्थी जनप्रतिनिधि दे सके। शहीद की शोक सभा में नहीं पहुंचकर मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ में आगरा जिला प्रशासन और भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधि चर्चा का विषय रहे। अब चर्चा जो भी हो, शहीद प्रमोद कुमार की पावन पवित्र रूह यही कह रही होगी कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।